दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके बीच में। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था आप 100 सवालों का एक जवाब, और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तमाम जो मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों ने एक दिन में उस वीडियो को देखा और लगभग 1,000 से ज़्यादा कमेंट मेरे पास आए और बहुत अच्छा लगा समझकर कि हमारे लोग कितना सीखना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो रोज़ दम लगाने से कुछ नहीं होगा, कुल्हाड़ी की धार तेज करनी पड़ेगी और कुल्हाड़ी की धार तेज होगी तभी आपको लक्ष्य हासिल होंगे और जल्दी से जल्दी पेड़ कटेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जो भी लोग अच्छे कमेंट करेंगे और सही कमेंट करेंगे और लोगों के फ़ायदेमंद वाला कोई कमेंट करेंगे तो उसके लिए हम विजेता घोषित करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के तुरंत बाद मैं उस विजेता का नाम आपको बताऊंगा और पूरा जो उन्होंने कमेंट लिखा उसको पढ़कर सुनाऊंगा। इस वीडियो को भी आप पूरा देखिए, कमेंट कीजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो जो कमेंट करेंगे हर वीडियो में लास्ट में हम अच्छे कमेंट को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपके सामने लेके आएंगे। तो कमेंट करना आप जारी रखिए, कमेंट करना आपको छोड़ना नहीं। दोस्तों ये वीडियो मैंने एक सप्लीमेंट वीडियो बनाया है। क्यों बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो? क्योंकि मैंने जब कमेंट देखा तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत भोले हैं। बेसिकली वो थोड़ा गणितज्ञ नहीं है और ज़्यादा उसको समझ नहीं पाते। हालांकि गणितज्ञ मैं भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने लगातार 4 से 5 दिन तक प्रिपरेशन करके इस वीडियो को बनाया था, 100 सवालों का एक ही जवाब। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने वो वीडियो किस सोच के साथ बनाया था। मेरे यहाँ पर किसी भी कंपनी के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं है। मैं किसी कंपनी के विरोध में नहीं बोलता कभी भी और ना कभी जीवन में बोलूँगा। ये सिर्फ एक एजुकेशन वीडियो है जो मेरी कंपनी के लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि कोई भी आदमी अगर आपको गुमराह करने की कोशिश करे तो आप उसका जवाब दे पाएँ। दोस्तों पिछले वीडियो में मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप इस वीडियो को एक बार फिर देखिए। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोलता जब तक कि मैं अपने आप को एनालिसिस नहीं कर लेता। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो मैंने वीडियो बनाया वो सही बनाया, लेकिन उसके क्लियरिफिकेशन करने के लिए आज मैंने फिर दोबारा वीडियो बनाया है ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आए वो इस वीडियो को समझ ले। मैंने पिछले वीडियो में एक कैलकुलेशन बताई थी और कुछ लोगों ने कहा सर ये 57 रुपीज़ का बीवी 123 रुपये कैसे हो गया। कुछ लोग कहते हैं 13 रुपये का बीवी 33 रुपये कैसे हो गया, और तमाम तरह के कन्फ्यूजन हो गए। जिनको समझ में आ गया उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट लिखा, जिनको समझ में नहीं आया उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया या तो वो गलत है या उन्होंने लिख दिया कि साहब आपने कैलकुलेशन सही नहीं किए। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने बताया कि एक कंपनी की रेट 197 डीपी है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर को 197 में कोई प्रोडक्ट मिलता है, उसका बीवी अगर 118 है तो 118 में 60% का अगर उनका प्लान है तो 70 रुपये 80 पैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लीटर का परचेज करने पर आता है, ऑयल को परचेज करने पर। आरसीएम के डीपी है 140 रुपये, 58 रुपये बीवी है। 45% का प्लान हो तो 26 रुपये 10 पैसे 1 लीटर पर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे। बात आती है कि अगर आरसीएम के 140 डीपी की जगह 197 हम कर दें, यानी अगर आरसीएम 197 रेट कर दे तो कितना पैसा बटेगा, इसे हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या समझना है कि कितना अंतर है। अगर 140 पहले रेट है जिसमें 197 अगर कर दिया जाए तो 57 रुपीज का अंतर आ जाता है। दोस्तों ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रहा है कि आप पूरे कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे। यहां पर अंतर है 57। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आरसीएम 140 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को डीपी प्राइस देती है तो इसके अंदर आरसीएम का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, खर्चे जुड़े हुए हैं, टैक्सेस जुड़े हुए हैं और कंपनी में जो भी कमीशन बढ़ता है वो सब 140 में जुड़ा हुआ है। जब 140 में सब कुछ जुड़ा हुआ है तभी तो आरसीएम 140 में वो प्रोडक्ट आपको दे रही है। जब 140 में सब कुछ जुड़ा हुआ है और कंपनी अगर 197 रेट रख दे तो कंपनी
57 रुपीज और बांट सकती है। जी हां दोस्तों, 57 रुपीज और बांट सकती है। खर्चे उसके सारे निकल गए, कमीशन उसके सारे निकल गए, टैक्सेज उसके सारे निकल गए, प्रॉफिट भी निकल चुका है 140 में। यानी ये सारी चीज निकलने के बाद भी कंपनी 26 रुपए 10 पैसे ऑलरेडी बांट रही है 58 बीवी पर। लेकिन यहां पर रेट 197 कर दें तो 57 रुपीज कंपनी और बांट सकती है। और जब 57 रुपीज और बांट सकती है, जब हमें 57 रुपीज और बांटना है तो हमें बीवी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझ देते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारा प्लान 50% का है और हमें 50 रुपए उस प्लान में बांटने हैं। 50% का प्लान है और 50 रुपए अगर बांटने हैं तो हमें 50 रुपए का बीवी 100 रुपए करना पड़ेगा, क्योंकि 50% का प्लान है। तो 50 रुपए जो बीवी है, 50 रुपए जो बांटना है उसको बीवी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 रुपए बीवी हो जाएगा। और 100 रुपए को अगर प्लान में 50% के प्लान में बांटेंगे तभी 50 रुपए बढ़ पाएंगे। इसलिए जितना भी पैसा बांटना है उसे हमें बीवी में कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहां पर कंपनी ने जो 57 रुपीज रेट बढ़ाई है उसके अंदर कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, सीधा रेट बढ़ा दी। इसका मतलब सारे खर्चे 140 में निकाल दिए हैं, अब सीधा 57 बांटना है तो 57 का आपको बीवी बनाना पड़ेगा। 57 का बीवी बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, आप 57 रुपीज को यहां लिख दीजिए, प्लान कितने परसेंट का यहां पर लिख दीजिए और 100 से इसे मल्टीपल कर दीजिए। यहां मैं परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूं, मैं बीवी निकाल रहा हूं। अगर आप इसे निकालेंगे तो ये जो फिगर आ जाएगा 127 रुपीज का आ जाएगा। दोस्तों 127 रुपए बीवी आ जाएगा, यानी 57 रुपीज अगर मैं पूरा बांटना है तो 127 बीवी होगा। 127 को अगर 45% बीवी से प्लान बनाएंगे तो ऑटोमेटिक 57 आ जाएगा। तो यहां पर 127 बीवी हो गया, 58 बीवी पहले ही है। 58 बीवी अगर पहले ही है तो यहां पर 127 बीवी और 58 को करेंगे तो 185 बीवी हो जाएगा। और अगर 185 बीवी हो गया और 45% का प्लान है, 185 बीवी है और 45% का प्लान है, 45% का अगर हम प्लान मान लें तो यहां पर जो कमीशन आएगा 83 रुपीज आएगा। दोस्तों यहां पर मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि अगर हमारी रेट कम है इसलिए यहां पर रेट पैसा कम आ रहा है, यहां पर ज्यादा पैसा ले लिया गया है। अगर यही 197 आरसीएम रेट रखे तो आरसीएम 83 रुपीज बांट सकती है, जबकि दूसरी कंपनियां सिर्फ 70 रुपए 80 पैसे ही बांट पा रही है। दोस्तों यहां पर गणित को आपको समझना पड़ेगा। आप सीधे इस तरह से कमेंट मत कीजिए कि ये गणित गलत है, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं समझेंगे तब तक बहुत बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं किया जा सकता। क्योंकि इमोशन का बिजनेस है, लोग बहुत इमोशनल होते हैं अपनी अपनी कंपनी के प्रति, लेकिन इमोशन के साथ आपको कभी भी अपना माइंड का रुतबा नहीं खोना है, आपको दिमाग लगाना है। और आप दिमाग लगाकर उस कैलकुलेशन को समझिए, क्योंकि जो लोग कैलकुलेशन समझते हैं वही बिजनेसमैन कहलाते हैं। बिजनेसमैन का पहला काम होता है कि वो हिसाब किताब का पक्का होता है। अगर आप हिसाब किताब में पक्के हैं तो कभी भी आपको बिजनेस में नुकसान होने वाला नहीं है। दोस्तों आने वाले समय में मैं इस लॉकडाउन पीरियड में कई वीडियो लेकर आ रहा हूं। जैसे एक वीडियो हम तैयार कर चुके हैं, जैसे मैं अगर आपको पढ़ाऊं तो लोग बाग कहते हैं कि साहब आपकी कंपनी आईडीएसए में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, एफडीए में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो इसका क्या जवाब है आपके पास, इसकी मैं बात आपके सामने करूंगा। और एक टॉपिक ये भी लेकर आऊंगा कि सर कुछ लोग कहते हैं सर कुछ लोग हैं जो आपकी कंपनी के लोग छोड़कर चले गए, वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं उस सब्जेक्ट पे भी बात करूंगा कि ये छोड़ना जाना क्या होता है, इसे आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि हर महीने हमारा बीवी जो है, हमारा जो बिजनेस है वो जीरो क्यों हो जाता है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। इस तरह के तमाम वीडियो जो आने वाले समय में आपकी सारी प्रॉब्लम का हल कर देंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सारी वो बातें सीखेंगे जो जनरली कोई भी सेमिनार में नहीं की जा सकती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सामने विजेता का नाम घोषित करने जा रहा हूं, जिसने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा कमेंट किया और ये कमेंट मैं सुनकर बताऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर दबाएं बटन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत उस वीडियो की जानकारी मिले। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को ये चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपकी घर बैठे एजुकेशन चालू हो और ऐसे यूनिक सब्जेक्ट पर एजुकेशन चालू हो। तो ये फाइनल
जो कमेंट है विजेता जिनका नाम हम घोषित कर रहे हैं और ये कमेंट पढ़ के सुना रहे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वंस अगेन। इससे ये लगता है कि हम आरसीएम में जुड़कर अपनी कॉलर टाइट कर सकते हैं। हम कछुए की चाल चलकर भी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ लोग खरगोश की चाल चलकर आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं। यह सही नहीं है। मंजिल पर पहुंचना है तो मार्केट रेट से चलकर ही पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से आपने समझाया वह जर्नल हर कंपनी यहाँ नहीं करती और ना ही करने की पोजीशन में होती है, क्योंकि मार्केट में रेट ज़्यादा होती है। यदि करती भी है तो यही बोला जाता है कि आपकी जेब में ज़्यादा पैसा आ रहा है, वह देखो।